Hello student, once again we are meeting now. In the last video we read chapter 8 till exercise 8.3. Now we start here exercise 8.4, but before it we learn about some trigonometry identities. तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे इन क्लास 10th 11th 12th ये आइडेंटिटीज आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे. सो देयर फर्स्ट आइडेंटिटी इज sin square a plus cos square a is equal to 1. The second identity 1 plus tan square a is equal to sec square a, and the third identity is 1 plus cot square a plus cosec square a. एक मैं आइडेंटिटी आपको ब्रीफ किए देते हैं. सपोज दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल. अब यहाँ इसकी नेमिंग लेबलिंग कैसी की जाए वो देखिए. व्हाट इज द बेस एंगल हियर? वी जस्ट लेट बेस एंगल एज अ ए. तो ए हम यहाँ पर लिखेंगे. अब बाकी का जो बचा बी एंड सी वी कैन राइट एनीवेयर. ओके, so first we apply the Pythagoras theorem here. तो Pythagoras theorem के अकॉर्डिंग क्या आएगा? शॉर्ट में देखिए AC square is equal to BC square plus AB square, and when we divided by the whole side by AC square, तो AC square upon AC square is equal to BC square upon AC square plus AB square upon AC square. अब यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 एंड इज इक्वल टू वी कैन राइट इट लाइक दिस BC अपॉन AC एंड देयर होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC एंड देयर होल स्क्वायर. नाउ BC, व्हाट इज द BC ऑफ हियर? BC इज अ परपेंडिकुलर एंड AC इज व्हाट? हाइपोटेनियस. सो वी कैन राइट हियर perpendicular upon hypotenuse and their whole square plus now AB. What is AB? AB is our base upon hypotenuse and their whole square. So we can write 1 is equal to, देखो बेटा ध्यान से, लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने the ratio of perpendicular and hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse is called what? Sine. और साइन के साथ कौन सा एंगल आएगा? ABC. तो हम यहाँ पे बेस एंगल पहले ही एज्यूम कर चुके हैं, वो क्या है? A. तो वी राइट हियर व्हाट? साइन. अब इसका होल स्क्वायर है तो हम ऐसा लिखेंगे इसको साइन A एंड द होल स्क्वायर प्लस हियर बेस अपॉन हाइपोटेनियस मींस व्हाट? cos with the base angle A. So what will come here? cos A and their whole square. Now what? Sin A and their whole square we can write like this sin square A plus cos A and their whole square we can write as cos square A. ये लिखने का तरीका है, दोनों की मीनिंग कैसी होती है? बिल्कुल सेम. इज इक्वल टू 1. दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी. सिमिलरली वी कैन प्रूव द सेकेंड एंड थर्ड. अभी क्या किया था हमने? डिवाइडेड बाय AC. अब आप कर सकते हैं डिवाइडेड बाय BC देन डिवाइडेड बाय AB. तो ये दोनों आइडेंटिटी अपने आप आ जाएंगी. ठीक है? ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ वी कैन स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 8.4. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. And the whole exercise depending on these three identities. So now everyone open your book and look at the exercise 8.4 question number 1. The first question of exercise 8.4 is express the trigonometric ratios sin A and sec A and tan A in the terms of cot A. sin, sec और tan को cot की टर्म में लिखना है. कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे फर्स्ट sin A. sin A we can write as like this 1 upon cosec A. How?
देखो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। 1 अपॉन साइन कल अपन ने वीडियो में देखा था, 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कोसेक। तो 1 अपॉन कोसेक इज इक्वल टू व्हाट विल कम, साइन, है ना। नाउ हियर वी अप्लाई द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज करेंगे, देखिए वी यूज हियर 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है, ठीक है। नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ कोसेक ए। तो यहाँ कोसेक अगर कर देंगे, इसका स्क्वायर अगर अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, कोसेक ए इज इक्वल टू, यहाँ पूरे में रूट आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वी यूज दिस आइडेंटिटी बिकॉज करके आप रीजन में लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट हियर 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो अभी ये साइन ए था, अभी किस फॉर्म में आ गया, कॉट के फॉर्म में आ गया ना। तो वी रिप्रेजेंट साइन इन द फॉर्म ऑफ कॉट। अब किसको रिप्रेजेंट करना है, सेक को। सेक ए इज इक्वल टू, तो फिर से हम आइडेंटिटी यूज करेंगे सेक के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, sec square a, and we need what, sec only. So we write here sec a is equal to, when we remove this square, so square root sign will come here, square root of 1 plus tan square a आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan square a। नाउ दिस इज sec कन्वर्ट इनटू tan फॉर्म, tan के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। नाउ tan वी हैव टू कन्वर्ट इनटू cot फॉर्म। इसको cot a के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो yesterday in the last video we see 1 upon tan a is equal to what, cot a। अगर इसका उल्टा कर दो, इसको दोनों को उल्टा कर दो, तो 1 upon cot a what will come, tan, it will come, sure। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। टेक एलसीएम अगर लेना चाहो, नहीं तो इतना भी लिखोगे तो ये भी करेक्ट है। एलसीएम लेना चाहते हैं तो ले लीजिए कॉट स्क्वायर ए इंटू 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। सो वी रिप्रेजेंट सेक इन द फॉर्म ऑफ कॉट। नाउ tan a is equal to what, 1 upon cot a। तो लिखा ही है, tan a is equal to 1 upon cot a। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। जब इसको आप बार बार करोगे तभी आपकी समझ में आएगा, ऐसे एक बार देखने यू कांट अंडरस्टूड। Yes, now the second, third, fourth you can do it. Now we just solve the fifth question. Fifth question क्या है, अच्छे से देखिए in your book। Prove the following identities where the angles involved are acute angle। ये जो भी एंगल दिया है थीटा, ए, बी, सी, सारे के सारे एंगल्स किस फॉर्म में हैं, एक्यूट फॉर्म में हैं। For which of the expression are defined। So first question of fifth is cosec theta minus cot theta and their whole square will equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। ये प्रूफ करना है। सो फर्स्ट वी सॉल्व व्हाट, आवर लेफ्ट हैंड साइड cosec theta minus cot theta and their whole square। Now watch carefully, our LHS in the form of cosec and cot and we need the RHS in the form of cos। clear? LHS में cosec और cot का फॉर्म दिया है और RHS में हमको cos चाहिए। तो
So first we convert our given function into the form of sine and cos. So cosec theta we can write like this, 1 upon sine theta, and cot means what? Cot theta के इक्वल होता है cos theta upon sin theta and their whole square. So what will come here? 1 minus cos theta upon sin theta और इस पूरे का whole square. Now we open the bracket. So 1 minus cos theta and their whole square upon sin square theta. Now we use here identity. Which one? Look, first identity, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Implies that we need the value of your what? Sin square theta. So we can write like this, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta by transposing of cos square theta. तो यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी. So we can write 1 minus cos theta in their whole square upon 1 minus cos square theta. हो गया. Now 1 we can assume as a 1 square. So a square minus b square means what? What will come? 1 minus cos theta and their whole square upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta. ये कहाँ से आ गया? a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. तो 1 minus cos theta का स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर से ये क्या हो गया? कैंसिल. तो व्हाट विल कम? 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, which is equal to our right hand side, hence proof. तो बहुत इजी है. अगर हमको पूरी आइडेंटिटीज याद हैं जो लास्ट वीडियोस में पढ़ा था और जो आज 3 पढ़ी, तो वी कैन सॉल्व इजीली. So I hope you understood how to solve it. Now we will do its second, third, हाँ फोर्थ. देखो फोर्थ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. फोर्थ ऑफ फिफ्थ. फोर्थ क्वेश्चन क्या पे है? ये लिखा है 1 plus sec a 1 plus sec a upon sec a is equal to sin square a upon 1 minus cos a. 1 minus cos a. So first we take our left hand side. 1 plus sec a upon sec a. So look very carefully here. In our left hand side sec is given and we need in the right hand side sin and cos. So first we convert sec in sin cos form. So sec is the opposite of cos. तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? We can write as 1 plus 1 upon cos a and whole upon 1 upon cos a. Take LCM here. So cos a into 1 cos a plus 1 upon ये वाला cos a into, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये cos a upon 1 बचेगा, मतलब cos a only. Cos a cut from cos a is equal to cos a plus 1. This is our left hand side and this it is a simplest form. अब इससे आगे सॉल्व हो ही नहीं पा रहा है ना? हो तो बहुत कुछ सकता है लेकिन अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया तो हम यहाँ पे इसको रोक रहे हैं. अब हम क्या सॉल्व करेंगे? राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड इज गिवन sin square a upon 1 minus cos a. So in the last question
वी पुट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए, क्या पुट करी थी वैल्यू हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. वी कैन राइट हियर आइडेंटिटी बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए. ये आइडेंटिटी हमने यूज की है. नाउ हियर 1 वी कैन अज्यूम एज अ 1 स्क्वायर. तो ये क्या बन गया आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो क्या मिलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए. तो ये पूरा कैंसिल हो गया. व्हाट इज लेफ्ट 1 प्लस कॉस ए. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देख लीजिए cos a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस cos. दोनों इक्वल है ना. तो क्वेश्चन बहुत इजी है. अभी आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है, बट जब हैबिचुअल हो जाओगे आप, व्हेन यू विल familiar, so it is very easy. Okay, now we will solve our question next. Fifth is very simple. Sixth भी rationalize करना है आपको. Sixth में answer will come. Now we will do the question number 7. Seventh भी easy है. थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है इसलिए मैं किए देता हूँ. साइन थीटा माइनस 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta and we prove is equal to tan theta. ये सब tan theta के इक्वल है. ये अपन को प्रूव करना है. ओके, चलिए करते हैं. our left hand side sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta. Now look, in the numerator we can take sin as a common and from the denominator we can take cos as a common. Take common sin theta, so what is left 1 minus 2 sin square theta upon cos theta. When we take common, so what is left 2 cos square theta minus 1. Now sin theta 1 minus 2 sin square theta. We can write in place of sin square theta what 1 minus cos square theta. ये थर्ड टाइम अपन आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं. Now so I hope you think, so I hope you will learn it. ये अब आपको आसानी से लर्न हो जाएगी. cos theta 2 cos square theta minus 1. Now open the bracket first in the numerator. sin theta 1 minus 2 1 जा 2 minus minus plus 2 into cos square theta upon cos theta 2 cos square theta minus 1. Now sin theta. अब यहाँ पे 2 minus 1 will come, so minus 1 plus 2 cos square theta upon cos theta. अब यहाँ पे भी इसका ऑर्डर चेंज कर दें क्या अपन, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 cos square theta. Both are same. Cancel it. What is left? Sin theta upon cos theta, and which is equal to tan theta is equal to right hand side. Okay. तो इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं.
It's the seventh one. Now we will do now 10th. 10th देखिए उसमें तीन चीज प्रूफ करनी है, चलिए करते हैं। In our 10th question, we will prove what 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan a upon 1 minus cot a and their whole square is equal to tan square. It means we have to prove the both are equal to tan square a. दोनों किसके इक्वल हैं? tan square a के. So first we take the first value 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. ठीक है, अब tan और cot 1 प्लस tan स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है, हाँ होती तो है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए एंड 1 प्लस तो sec अपॉन cosec मीन्स sin अपॉन sec, हाँ ठीक है। तो ये आइडेंटिटी के फॉर्म में ही तो लिखे हैं, so we can write here directly 1 plus tan square a is equal to sec square a अपॉन 1 plus cot square a is equal to cosec square a। अब देखो थोड़ा सा चेंज करेंगे, sec को नीचे लाएंगे, cosec को ऊपर भेजेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे sec is a reciprocal of cos, so we can write in the place of sec what 1 upon cos square a। Similarly cosec is a reciprocal of sin, so we can write in the cosec square a in place of cosec square a 1 upon sin square a। फिर ये sin ऊपर चला जाएगा, cos नीचे आ जाएगा, तो it become what sin square a upon cos square a which is equal to tan square a। आगे now take the second thing, what 1 minus tan a upon 1 minus cot a and their whole square। अब यहाँ पे प्लस था तो आइडेंटिटी लग गई, यहाँ पे माइनस है और स्क्वायर भी नहीं। अब क्या करें? अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर ए, फिर क्या मिलेगा अपन को? 2 tan a 2 cot a। थोड़ा सा चेक करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस 2 cot a। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बिकम व्हाट sec स्क्वायर ए। इसका क्या आ जाएगा? हाँ तो ये sec स्क्वायर ए प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 2 cot। नहीं ये ऐसे भी नहीं आ रहा है, so we can do here one thing, we can change tan and cot in the form of sin and cos। How? Look at here, 1 minus tan we can write as sin a upon cos a and whole square, cot we can write as 1 upon cos a upon sin a and their whole square। अब क्या होगा? cos into 1 it become what? ऐसे ही करते हैं, cos into 1 cos a minus sin a upon cos a into, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे बाई टेक एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा? साइन, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और यहाँ पर साइन इंटू
कॉस, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ लुक एट द न्यूमरेटर, cos a minus sin a and here sin a minus cos a. So if we change the order here, so both will be same, दोनों सेम हो जाएंगे। चलिए तो ऑर्डर चेंज किए देते हैं, is equal to, so how we can change order by taking minus as a common. So when we take minus as a common from here, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, वापस मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, देखिए माइनस साइन ए प्लस कॉस ए वही चीज आने वाली है, अपॉन व्हाट, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो वी कैन कट इट इजिली, व्हाट इज लेफ्ट, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए एंड देयर होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस व्हाट, tan a and their whole square. So it become what, minus tan a into minus tan a means minus minus plus tan square a. ये दोनों tan square a के इक्वल हो गए, it is proved. So this is our chapter 8. The whole chapter we read in 2 videos. So please you look the videos by the help of this book. Without book you can't understood what is going on actually. पहले आप बुक खोलिए, बुक को थोड़ा सा रीड कीजिए, फिर वीडियो देखिए, उससे आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके, सो गुड बाय।